भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिर हमारे इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। हर एक आपने प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, हर एक चीज़ ठीक भी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसी बस को कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी मनोकामना है ना वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और अगर आपने अच्छे से किया तो उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो भी होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि जितने भी माता पिता है ना उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मतलब विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन उसका जो विवाह है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। हमारे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवा ली, लेकिन इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। किसी की 30 साल हो गई, किसी की 35 साल हो गई, किसी की 40 साल हो गई है और किसी की यहाँ तक कि 45-45 साल के भी वो लोग हो गए हैं, लेकिन उनकी जो मतलब विवाह की इच्छा है वो नहीं पूरी हो पा रही। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, केवल केवल ये उपाय करना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया है। केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनकी अगर विवाह नहीं हो पा रहा होता तो उनका विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ठीक, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, चलिए सबसे पहले उपाय की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहला उपाय है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको एक धतूरा लेना है, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति के हाथ में देकर उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे उसी मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए
और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लें। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। कितने लाल फूल? 11। अब 11 लाल फूल ले लिया। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो फूल है वो कहीं से भी कटे फटे खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, तो फूल अच्छे से ले लिए। फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर जैसे ही पहुंच गए तो शिव मंदिर में आपको पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने कर दिया, माता शोक सुंदरी प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो तीसरा और आखिरी उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। जो तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको अभी मैंने माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, तो अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की एक उंगली से आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। ठीक, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा दिया। बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, अपनी मनोकामना जो भी है वो मांगिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वही मनोकामना मांग के उसी चंदन को औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में बनाइए, हमारा विवाह नहीं हो पा रहा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। उसके बाद उसी उंगली से उसको फिर टच करिए, जहाँ आपने लगाया उसी उंगली से फिर टच करिए। याद रखिएगा हाथ नहीं धुलना। और वही उंगली लेके अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर सर की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको करना क्या है, उसी दीवार में आपको फिर से वो बिंदी लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस बिंदी के जरिए और उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।